हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे जो कि दी हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा हम लोग क्वेश्चन ये बनाए हैं। ठीक है, जो भी आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें भी करेंट अफेयर आता है उसके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा सो दैट कि आप क्वेश्चन अब पहले अटेम्प्ट कीजिए, ऐसा लगेगा कि एक्टिव रिकॉल हो रहा है। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि which Indian naval ship was commissioned on January 15, 2025, making a significant step toward the self-reliance in defense। ठीक है, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए ये बोल रहा है कि INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS सूरत, ऑप्शन बी INS अरिहंत, ऑप्शन डी INS कोलकाता। कमेंट में आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो रिसेंटली जो इंडियन नेवल शिप है जिसको कमीशन किया गया वो INS सूरत है। क्लियर है? चलिए हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, जो कमीशन अभी किया गया कौन है? तो INS सूरत, इंडियन नेवल शिप सूरत। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये बोले कि व्हाट टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन डिड इसरो अचीव्ड विद द डॉकिंग ऑफ द सैटेलाइट इन स्पेस। ठीक है, एज रिपोर्टेड ऑन द January 17, 2025। तो बताइए कि कौन सा माइलस्टोन इसरो रिसेंटली अचीव किया है जबकि जो सैटेलाइट को डॉक किया गया है। ठीक है, इन स्पेस में। डॉकिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे बस रुकती है बस स्टैंड में, तो उसी प्रकार जो सैटेलाइट होता है उसको डॉक करने की फैसिलिटी इसरो ने भी की। तो बताइए ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट मैन्ड मिशन, ऑप्शन सी सक्सेसफुली लूनर लैंडिंग, ऑप्शन सी सैटेलाइट डॉकिंग इन स्पेस, ऑप्शन डी लॉन्च ऑफ द हेवीएस्ट सैटेलाइट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली इसमें बोला भी है कि इसरो ने रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव किया जो कि डॉकिंग ऑफ द सैटेलाइट है स्पेस में। हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग एक माइलस्टोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच एक्शन स्टैंड इन द गवर्नमेंट येट टू समिट लीडिंग टू द डिस्कशन ऑन रिपोर्ट ऑन January 17, 2025। ऑप्शन ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ऑप्शन सी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो बताइए कौन सा स्टैंड है जो कि गवर्नमेंट को अभी सबमिट करने से बाकी है बट लीडिंग टू द डिस्कशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर बात चल रही है। क्लियर है? चलिए हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए, इसका आंसर बी होगा, पूजा स्थल अधिनियम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये समझ में आएगा कि ये रिगार्डिंग दी बोला कि क्वेश्चन, विच कंट्री डिड इंडिया वेलकम ए ट्रूस इन एज ए रिपोर्ट ऑन January 17, 2025 एंड ऑफर द असिस्टेंस इन दिस सेफ सप्लाई ऑफ एड। ठीक है, तो बताइए किसको ये ऑफर दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गाजर। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लीजिए। बोले कि भारत ने 17 जनवरी 2025 को किस देश के संघर्ष विराम का स्वागत किया है। ठीक है, क्लियर है, एंड सहायक की सुरक्षित आपूर्ति की मदद की पेशकश की है। तो इसका आंसर होगा गाजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट सिग्निफिकेंस अप्रूवल डिड द कैबिनेट गिव ए रिपोर्ट ऑन दिस 17 जनवरी। ठीक है, तो जो 17 जनवरी था उसमें क्या मतलब कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया। तो अभी रिसेंटली में आप देखिएगा न्यूज़, जो भी न्यूज़ है तो उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस की गई है कि जो 8 पे कमीशन है, ठीक है, उस पर बात की गई है। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, बोला फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, ऑप्शन बी सेटिंग ऑफ द 8 पे कमीशन, ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन डी लॉन्च ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 8th पे कमीशन को सेटअप किया गया है। क्लियर है? हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। कैबिनेट ने 17 जनवरी 2025 को किस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 8वीं वेतन आयोग की स्थापना। क्लियर है? और इससे क्या होगा कि यदि ये एग्जिस्टेंस नेक्स्ट ईयर से आएगा, फॉर एग्जांपल जब इसके अभी तो सेटअप हुआ है उसके बाद ये रिपोर्ट जारी करेगा ये सब, तो इससे क्या होगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ऊपर से अपार्ट फ्रॉम दैट कि कुछ
गवर्नमेंट होगी कि इसका लागू को अपने स्टेट में फॉलो करेगी, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। बोलो विच इंडियन स्टेट रिपोर्टेड दी गन डाउनिंग ऑफ द 12 मोइस्ट। तो बताइए अभी रिसेंटली देखा गया कि जो हमारे सेंट्रल फोर्स हैं, ठीक है, सीआरपीएफ, उनके द्वारा एक लॉन्च किया गया था इनिशिएटिव, एंड उसमें क्या होगा कि मतलब 12 मोइस्ट जो भी नक्सल हैं उनको गन डाउन किया गया है। तो कहाँ ये हुआ? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ देखिएगा जनरली तो वो एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला जोन है, जहाँ की मतलब वो एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। 17 जनवरी 2025 को किस भारतीय राज्य में 12 माओवादियों को मार गिराने की सूचना मिली है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले विच कंट्रीज प्रेसिडेंट स्टेटेड दी टाइज विथ इंडिया आर ऑन ए न्यू ट्रेजेटरी, ए रिपोर्ट ऑन दी जनवरी 17, 2025। तो किस स्टेट के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि जो इंडिया के साथ टाई अप है वो एक न्यू प्रोजेक्ट्री पर है, कि मतलब वो एक न्यू ऊंचाई पर है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कौन सा देश के प्रेसिडेंट ने बोले हैं? तो बेसिकली इसका आंसर होगा सिंगापुर। क्लियर है? सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि जो इंडिया के साथ टाई अप है वो एक न्यू मतलब दिशा में बढ़ रहा है। चलिए ये हिंदी में ऑब्जर्व कीजिए। किस देश के राष्ट्रपति ने 17 जनवरी 2025 को कहा कि भारत के साथ संबंध एक नई दिशा में है? ठीक है, तो ये सिंगापुर। क्लियर है? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन ये बोला कि व्हाट सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिड द गवर्नमेंट अप्रूव फॉर इसरो एज रिपोर्ट ऑन 17 जनवरी 2025। तो बताइए कौन सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो कि इसरो में होने वाला है, इसरो एंड गवर्नमेंट उसको अप्रूव किया है? तो ऑप्शन ए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेस स्टेशन, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3rd लॉन्च पैड, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ऑप्शन डी इनिशिएशन ऑफ द मार्स मिशन। बताइए मार्स मिशन तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, हमारे ये टारगेट है कि 2035 तक हम लोग स्पेस स्टेशन में अपना बना लें, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इसरो के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3rd लॉन्च पैड, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा था, अभी एक तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे बनाया जा रहा है। क्लियर है? हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि इसरो के लिए भारत सरकार ने 17 जनवरी 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में मंजूरी दी है? ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा कि 3रे लॉन्च पैड का निर्माण। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन। बोले विच एग्जामिनेशन डिड द सेंटर डिसाइडेड टू कंटिन्यू इन ए पेन एंड पेपर मोड? ठीक है, तो बताइए कौन से एग्जामिनेशन को पेन पेपर मोड में सेंटर कंटिन्यू किया है? आपको एक हिंट देता हूँ, लास्ट टाइम इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें थोड़े से कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ धांधली जो हुआ था, ठीक है। तो बताइए कौन सा एग्जामिनेशन है? ऑप्शन ए जेई एडवांस, ऑप्शन बी नीट यूजी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट वाला, ऑप्शन सी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड ऑप्शन डी कैट। तो अभी रिसेंटली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये प्रस्ताव लिया है कि जो पेन पेपर मोड एग्जामिनेशन है यूजी नेट का, ठीक है, नीट का, तो उसका एग्जाम होगा, ठीक है, पेन पेपर मोड में। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन बी होगा। हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। बोले कौन सा परीक्षा 17 जनवरी 2025 को केंद्र द्वारा पेन और पेपर मोड में जारी रखने के निर्णय लिया गया है? तो ये नीट यूजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड ए माइलस्टोन इन स्पेस डॉकिंग enhancing the prospect of future mission as a report on January 17। तो बताइए अभी ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इंडिया का इसरो का माइलस्टोन क्या था, तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये किया है? ठीक है, तो बेसिकली ये इसका आंसर होगा इसरो, ठीक है। इसरो ने ही अभी वो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुली माइलस्टोन अचीव किया है, ठीक है। चलिए हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए।
किस संगठन ने अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त की, जैसे कि 17 जनवरी 2025 को रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इसरो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन ये बोले कि विच इंडियन स्टेट, ठीक है, इज सेट टू गेट ए थर्ड लॉन्च पैड फॉर द स्पेस मिशन एज ऑफ द न्यूज़ 17 जनवरी को। तो बताइए, जो थर्ड जो लॉन्च पैड की बात हो रही है कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसरो के लिए, तो ये लॉन्च पैड कहाँ बनने वाला है? तो ये लॉन्च पैड बेसिकली आंध्र प्रदेश में बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है, जो कि श्रीहरिकोटा भी वहीं पड़ता है, मतलब आंध्र प्रदेश में ही, ये वाला पार्ट पे देखिएगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ये देख लीजिए हिंदी में क्वेश्चन को। 17 जनवरी 2025 के अखबार के अनुसार किस भारत राज्य का अंतरिक्ष मिशन के लिए तीसरा लॉन्च पैड मिला? तो कौन से राज्य में? तो ये आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। 12th नंबर क्वेश्चन ये बोला कि व्हाट वाज द फोकस ऑफ द एडिटोरियल टाइटल आत्मनिर्भर एट द सी इन द, एक इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल था, ठीक है, रिगार्डिंग द आत्मनिर्भर एट द सी। तो इसका टाइटल बेसिकली क्या था? तो जो इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस इन नेवल कैपेबिलिटी के बारे में था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हिंदी में ऑब्जर्व कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। बोला कि विच टू सैटेलाइट वाज इन्वॉल्व इन इसरो सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो बताइए, जो 2 सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जो कि सक्सेसफुली इन्वॉल्व हुआ था किसमें? तो जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये 2 सैटेलाइट कौन कौन से थे? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। बोला कि कार्टोसैट 3 एंड रिसैट 2 BR1, ऑप्शन बी GSAT 30 एंड GSAT 31, ऑप्शन डी IDCRSS 1, IDRSS 2 एंड एस्ट्रोसैट एंड माइक्रोसैट R। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन से वो 2 सैटेलाइट थे जो कि इन्वॉल्व हुए हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में? तो इसका बेसिकली आंसर होगा तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, IDRSS 1 एंड IDRSS 2। हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि 17 जनवरी 2025 को रिपोर्ट के अनुसार इसरो के सफल अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग में कौन सा 2 सैटेलाइट शामिल थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, IDRSS 1 एंड IDRSS 2। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोर्ड है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट विच वॉज डिस्कस। ठीक है, तो बताइए इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कि जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसका कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा, तभी तो इसको पार्लियामेंट में लाने की बात हो रही है। तो बेसिकली ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि इट रेगुलेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस स्ट्रक्चर, जैसे एग्जाम्पल टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये सब रिलीजियस स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन बी इट प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस एज दे एग्जिस्टेड ऑन August 15, 1947. Option C, it mandate government funding for all places of worship. Option D, it allow for the demolition of unauthorized religious structure. तो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ऑप्शन बी से रिलेटेड है, यानी कि इट प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस प्लेस एज दे एग्जिस्टेड ऑन August 15, 1947। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन इसका भी आंसर होगा। हिंदी में क्वेश्चन को देख लीजिए। पूजा स्थल अधिनियम का क्या महत्व है जिसकी चर्चा 17 जनवरी 2025 को की गई? ठीक है, तो इसका बेसिकली आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है, कि यह 15 अगस्त 1947 को मौजूद पूजा स्थल को रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है। क्लियर है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का 15 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड द लॉन्च ऑफ द सैटेलाइट एज हाईलाइटेड। तो बताइए कौन सा इंडियन का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपमेंट, जो कि सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट हुआ, ठीक है, तो इसको बनाने, डेवलपमेंट एंड इसको लॉन्च करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए बोले कि DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन ऑप्शन सी BRC, ऑप्शन डी HAL। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? कि इसरो इन्वॉल्व होता है।
आप वो डॉकिंग वाला एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे, ठीक है। प्लस अभी तो ये रिसेंट की बात होगी, आदित्य L1, ठीक है। उसके बाद मून मिशन हो गया, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च, उसकी खुशी में हम लोग बनाते हैं स्पेस डे ऑन 23 अगस्त, क्लियर है। और प्लस जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में इंडिया को लेकर आया वो मार्च मिशन था, सक्सेसफुली हम लोग पहली बार लॉन्च किए, सक्सेसफुल प्राप्त किए थे। तो ये सारा जो भी था इसमें इसरो का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसरो ने ही सारा चीज़ वो डेवलप किया सैटेलाइट को, प्लस इसको इसके अलावा लॉन्च भी किया, ठीक है, मॉनिटर भी किया, क्लियर है। तो चलिए ये आज का हमारा करंट अफेयर है। आप कमेंट में बताइए कि आउट ऑफ 15 आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे यदि आप बताइएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। करंट अफेयर क्या होता है कि थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड नॉलेज समझना होता है, और जितना बार हम लोग डेली बेसिस पे करेंगे, ऑलमोस्ट देखा जाए कि हर करंट अफेयर जनरली जो मेजर थीम होता है वो रिपीट होते हैं मंथ वाइज। तो यदि आप उस पर ध्यान रखते हैं, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे ये इसरो के बारे में, ठीक है, मगर हम लोग रिपीट तो कर लिए ना, कि जैसे स्पेस डे मनाते कब है, तो 23 अगस्त, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च सक्सेसफुली हुआ था, मतलब प्लेस आउट हुआ था, क्लियर है। तो मून मिशन के बारे में देख लिए, प्लस हम स्पेस स्टेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि 2035 तक टारगेट है अपना, क्लियर है। तो क्या होता है कि मेनी आइटम हम लोग ना रिपीट कर देते हैं, तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एक राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। यदि एग्जाम में से पेरीफेरी नॉलेज पर भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाइएगा, ठीक है। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और डेली बेसिस पे यदि करंट अफेयर लगेगा तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मगर इससे क्या होता है ना कि आप ना उस नॉलेज के प्रति अवेयर होंगे एज कम्पेयर टू दी आप मंथली देखिएगा तो उसको बार बार आपको रटना पड़ेगा। और अभी से ये कर ले तो माइंड में आपको एक्टिवेट हो जाता है कि अरे ओके ठीक है, कि हमारे को एक डिसिप्लिन फॉर्म हो जाएगा। सेकंड की जो भी क्वेश्चन है हम डेली बेसिस पर अवेयर हो जाते हैं। तो यदि मंथ में अंतिम में रिवीजन भी करते हैं, जैसे हम लोग भी मंथ में रिवीजन कराएंगे, जैसे क्या होगा ना आपको हेल्पफुल मिल जाएगा कि ओके एवरी डे के लिए और नाउ क्लियर हो गया। 2 रिवीजन तो आपको पूरे मंथ का हो जाएगा, एग्जाम आएगा तो 2-3 रिवीजन और हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से यदि करंट में फॉर एग्जांपल यदि कोई भी करंट 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आराम से ना 20+ आराम से आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप डेली बेसिस पर कर रहे हैं। नंबर 1 रिवीजन 1 हो गया, एंड उसके बाद मंथली बेसिस पर भी आप कीजिएगा, ठीक है ना। यदि आप लोग बोलिएगा तो हम लोग वीकली बेसिस पर भी करा देंगे, यानी कि टोटल रिवीजन 3 हो जाएंगे। तो 3 रिवीजन आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी होंगे? उसके बाद से देखा जाए तो जैसे एग्जामिनेशन आता है तो हम लोग कोर एरिया पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।